ईरान में पुल धमाके का एक नया वीडियो सामने आया है। करज में B1 पुल पर अमेरिका ने किया था हमला और ब्लास्ट के बाद सुनाई दी है लोगों की चीखें। ये देखिए, ये करज का इलाका है। ईरान पर किस तरह से अमेरिका बमबारी कर रहा है। ब्लास्ट के बाद लोग चीखते, चिल्लाते, दौड़ते, भागते, जान बचाते नजर आए। ये ईरान में पुल पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मोबाइल से इस वीडियो को शूट किया गया और आप उस पुल के पास जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर उस क्रेन को भी देख सकते हैं। पहले से एक हमला होता है, धूल और धुएं का गुबार उठता है, लेकिन दूसरा मिसाइल भी उसी जगह पर आकर गिरता है और उसके बाद कैसी चीख पुकार इस पूरे इलाके में सुनी गई, जरा वो भी सुनिए। और ईरान इराक बॉर्डर पर इजराइल की बमबारी जारी है। शालम 6 बॉर्डर पर इस इलाके में जमकर बमबारी की जा रही है। बमबारी के बाद देखिए कैसा धूल और धुआं दिखाई दे रहा है। यह ईरान और इराक का बॉर्डर है। किस कदर जहां पर फेंसिंग आपको नजर आएगी और उस पार खड़े ट्रकों के पीछे कैसी बमबारी और जान बचाकर भागते हुए लोगों को इस वीडियो में देखा भी जा सकता है। और ईरान में अमेरिकी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पहली बार इस युद्ध में ईरान की जमीन पर उतरे हैं यूएस के मरीन कमांडोज। लापता पायलट की तलाश में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है ईरान ने और उसके फाइटर पायलट्स लापता है, जिसमें एक को तो अमेरिका के मरीन कमांडोज ने रेस्क्यू करके वापस अपने साथ ले गए, लेकिन दूसरा पायलट कहां है उसका अब तक कोई पता नहीं है। लापता पायलट को ढूंढने के लिए ईरान की जमीन पर अमेरिका के मरीन कमांडोज उतर चुके हैं। तो ईरान में अमेरिका का क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू माना जाए इसको? ईरान में अमेरिका सेना का यह पहला ग्राउंड ऑपरेशन है। पहली बार ईरानी जमीन पर उतर चुके हैं अमेरिकी कमांडोज और लापता पायलट की तलाश में अमेरिका अब सर्च ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिका के कमांडो ईरान की धरती पर मौजूद हैं, जहां अमेरिकी कमांडो ईरान में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेशल फोर्स इनको कहा जाता है और उसके ये कमांडो हैं जो ईरान में मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसकी बात बार बार ट्रंप कर रहे थे। सीधे आपको लिए चलते हैं इस जंग से जुड़ी हुई अपडेट लेने के लिए अब हमारे संवाददाता मनीष झा के पास। मनीष, जिस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर रहे थे, बड़ी संख्या में फोर्सेस को इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा था, कई युद्धपोत को तैनात किया जा रहा था, लेकिन अब पायलट के लापता होने के बाद जिस तरह से मरीन कमांडोज ईरान की धरती पर उतर चुके हैं, तो क्या इसे माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है या फिर पायलट की खोज के साथ ही यह ऑपरेशन खत्म हो जाएगा? देखिए विपिन, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कर्म का फल मिलता है। आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के बेवजह बेबुनियाद दावे करते थे कि इतने प्लेन गिरे, इतने प्लेन गिरे, इतने प्लेन गिरे। और आज क्या स्थिति है? 24 घंटे के अंदर ईरान की टेरिटरी में अमेरिका के एक फाइटर जेट समेत टोटल 4 प्लेन गिर चुके हैं। मतलब हेलीकॉप्टर को भी अगर आप उसी में शामिल करें तो उस हिसाब से देखिए अब अभी ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि दूसरे पायलट को कैसे सुरक्षित बचा लिया जाए। वरना जैसे 1991 में हुआ था, जब अमेरिका का एक फाइटर पायलट जो है वो इराक ने पकड़ के रख लिया था, उसका वीडियो जारी किया था, अमेरिका काफ़ी अपमानित हुआ था और बाद में फिर वो पायलट जिंदा कभी वापस आया ही नहीं। तो ये स्थिति ना बने इसलिए अमेरिका की तरफ से कमांडो को भेजा गया है। कमांडो इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने एक पायलट को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे पायलट को पकड़ने के लिए अमेरिकी कमांडो और IRGC के लड़ाकों के बीच में कंपटीशन चल रहा है हर मिनट में कि कौन पहले उसे। मनीष, मेरा सवाल यह था कि जिस बात का जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ग्राउंड ऑपरेशन हम शुरू करेंगे, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन ईरान की धरती पर हो रहा है, ये अमेरिकी पायलट के खोज के साथ अगर वो मिल जाता है तो खत्म हो जाएगा या फिर जो कमांडोज उतरे हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और अंदर तक ऑपरेशन किया जाएगा और इसे औपचारिक शुरुआत माना जाए ग्राउंड ऑपरेशन का?
बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर लिया है और इस ऑपरेशन के लिए भले ही अभी कारण पायलट को खोजना है, लेकिन जाहिर है कि इसके बहाने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये भी देख रहे होंगे कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कहाँ पे क्या-क्या रिस्क होगा और किस तरह की चुनौतियां आ सकती है, और वो भी एक टेस्ट केस के तौर पर इस मामले को देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पायलट के बाद दोबारा ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि इसी तरह के लिमिटेड ऑपरेशन रह रहकर आपको दिखाई देंगे। मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अभी समय लगेगा क्योंकि उसमें और तैयारी चाहिए। उससे पहले ईरान में जिस तरह से फाइट बैक किया जाएगा उसको वो रीड करेंगे। लेकिन हाँ, अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पहले शुरुआत इसकी पायलट को बचाने से हुई है, लेकिन अब जबकि अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर पहुंच चुके हैं तो लगातार इस तरह के ऑपरेशन होते रहेंगे और इसी में फिर उनकी कोशिश होगी उस जगह पर जाने की जहां पर की न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है, वहां से उस न्यूक्लियर मटेरियल को अपने कब्जे में लेने की। लेकिन ये सब कुछ अगले कई दिनों तक होने वाला है और ये बहुत रोमांचक, बहुत खतरनाक और सबसे बड़ी बात है कि ये अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने के मुकाबले का वो दौर चल रहा है जिसका परिणाम किसी के भी पक्ष में जा सकता है। ठीक है, और ये बिल्कुल ट्रंप के बिल्कुल लिए मनीष, सबसे इसे बड़ा पॉलिटिकल औपचारिक शुरुआत ग्राउंड ऑपरेशन का माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि एक बार ईरान की धरती पर उतरने के बाद अमेरिका अपने कदम वापस नहीं लेगा।